आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉनिक सेक्शन। सेक्शन समझते हो? सेक्शन क्या है? पार्ट, जहां से कुछ काटा जाए और काट के जोड़ा जाए वो सेक्शन होता है। सेक्शन पाइप देखा है? सेक्शन पाइप जहां दो पाइप जुड़ते हैं सेक्शन पाइप कहते हैं। क्रॉस सेक्शन देखा है कुछ बायो के, लेकिन इसमें तो सब मैथ वाले होंगे। क्रॉस सेक्शन पढ़ा होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब कि किसी चीज को अगर काटो किसी प्लेन से तो जो सेक्शन दिख रहा है कटा हुआ भाग, ये क्रॉस सेक्शन है। जैसे इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है? ये पार्ट। अगर इसको यहाँ से तोड़ दें या काट दें तो जैसा दिखेगा यहाँ काटने के बाद वो क्रॉस सेक्शन है। इसको क्रॉस करने के बाद जो एरिया दिख रही है वो क्रॉस सेक्शन एरिया है। हमें पढ़ना है कॉनिक सेक्शन। कोन के बारे में तो पढ़ा होगा। तो यहाँ पे अब हमको इस चैप्टर में एक्चुअली करना क्या है? कोन को ही काटना है। डबल नेक्ड कोन को कट करना है किसी प्लेन से। एक डबल नेक्ड कोन है। डबल नेक्ड क्यों बोले? ये जो दोनों पार्ट है ये नैप ऑफ कोन है और इसमें दोनों तरफ है दो कोन एक दूसरे के ऊपर उल्टा करके रखे गए हैं। जैसे एक कोन ये है और दूसरा इसके ऊपर है। एक का नैप ऊपर है और एक का नीचे है, अपर नैप लोअर नैप। डबल नैप है तो इसलिए डबल नैप कोन हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसको डिफरेंट एंगल पे हम काटेंगे और जो सेक्शन मिलेगा उसको हमें पढ़ना है, उसकी ज्योमेट्री जाननी है कि वो कौन कौन सा सेक्शन मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसका एक एक्सिस बना लेते हैं। इसको कहेंगे एक्सिस ऑफ कोन। क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ कोन। ये एक्सिस है। दो पेन है क्या किसी के पास? जैसे देखिए ये जनरेट कैसे होता है पहले इसको सीखते हैं। अगर इसको मान लो हम ऐसे रखें, इसको अगर हम ऐसे रखें और इसको जितना एंगल है उसी एंगल पे ऐसे घुमाते जाएं तो इमेजिन करिए क्या शेप बनेगा। तो हमारा हाथ पूरा घूम नहीं पा रहा है, ऐसे घुमाते जाएं तो ऐसा ही कुछ शेप बनेगा ना। इस शेप का बनेगा एक ऊपर और एक नीचे, तो ये कोन है, ठीक है। और डबल नैप हो जाएगी तो डबल नैप कोन कहेंगे इसको। अगर इसको किसी प्लेन से, जैसे ये सपोज कर लो कि ये प्लेन है, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा विड्थ है नहीं तो एक प्लेन सपोज कर सकते हैं। इस प्लेन से अगर काटेंगे इसके डिफरेंट शेप को तो कैसा कैसा शेप दिखेगा उसके बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो आइए एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स। इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस, एक्सिस ऑफ कोन। इसको क्या बोलेंगे? इस लाइन को बोलेंगे जनरेटर। क्या बोलेंगे? जनरेटर देखा है? कौन सा जनरेटर? जनरेटर कई तरह के होते हैं, जैसे फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। ये जनरेटर का एक्चुअल मीनिंग होता है जो इसको जनरेट कर रहा है, बनाने वाला। एसी जनरेटर होता है जो एसी करंट को बनाता है, अल्टरनेटिंग करंट को, और डीसी जनरेटर होता है जो डायरेक्ट करंट को बनाता है। उसी तरह से जनरेटर का मतलब क्या हुआ? बनाने वाला। तो इस शेप को बनाने वाला जो लाइन है, जैसे मैंने दो पेन लेके दिखाया, इसमें से ये पेन जब घूम रहा है ऐसे तभी तो बन रहा है। इसको फिक्स रख रहे हैं, जो एक्सिस है उसको हमने फिक्स रखा है और दूसरे वाले को ऐसे घुमा रहे हैं। तो जो जनरेट कर रहा है वो क्या कहलाएगा? जनरेटर। ये जनरेटर है और ये एक्सिस है और इन दोनों के बीच, लेकिन ये क्या शेप ऐसा कब बनेगा? जब ये एंगल जो इनके बीच में एंगल है वो हमेशा सेम रहे। ऐसा ना हो कि घुमाते घुमाते मान लो पहले गए और ऐसे कर दिए। ये इसको फिक्स रख के घुमाना है, ठीक है। और एक्चुअल एंगल हमेशा सेम रहना चाहिए। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा ये, उसको हम कहेंगे वर्टेक्स एंगल, एंगल ऑफ वर्टेक्स। इसको वर्टेक्स एंगल बोलेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम इस डबल नैप्ड कोन को किसी प्लेन से काटेंगे। जैसे मान लो इस प्लेन से हमने इसको काट दिया। सपोज करो, इमेजिन करो कि इस प्लेन से जब ले जाके इसको एकदम परपेंडिकुलरली एक्सिस से काट देंगे 90 डिग्री पे, मींस एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए अगर इसको काट देंगे तो जो शेप दिखेगा वो कैसा होगा? ऐसा ही होगा कुछ। इमेजिन करिए थोड़ा। अगर इसको सपोज करिए इसको हम इस प्लेन से ऐसे काट दें तो कैसा शेप दिखेगा?
सर्कल जैसा दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा ना, तो जो शेप बनेगा वो क्या होगा, सर्कल। अब कॉनिक सेक्शन में जो बेसिकली हमें पढ़ना है 11th क्लास में, वो कौन कौन सा सेक्शन बनेगा उसको पहले लिख देते हैं। सर्कल, फिर पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। तो जब हम ये देखो, जब प्लेन को काट रहे हैं तो प्लेन और इस एक्सिस के बीच जो एंगल बन रहा है यहां पे, उसको हम बीटा से अगर रिप्रेजेंट करें, बीटा से, अल्फा क्या है, वर्टेक्स एंगल है, यानी वर्टेक्स जो जनरेटर है उसका एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है, और जो प्लेन जब हम काट रहे हैं तो प्लेन को एक्सिस के साथ किस एंगल के साथ काट रहे हैं, एक्सिस के साथ किस एंगल पे रख रहे हैं, अगर उसको बीटा सपोज कर लिया जाए, तो अगर बीटा इज इक्वल टू हम 90 डिग्री लेंगे तो जो शेप बनेगा वो क्या होगा, सर्कल। क्या होगा, सर्कल। बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। अब सपोज करो कि अगर अल्फा से ज्यादा एंगल पे, जैसे कि अल्फा एंगल है, हम इससे ज्यादा एंगल पे इसको, अब देखो अगर बीटा को हम अल्फा से ज्यादा रखें, जैसे मान लो ये अल्फा एंगल है और सपोज करो इसको थोड़ा सा ज्यादा रखें, इस एंगल को, बीटा हम कितने एंगल पे काट रहे हैं, अब की बात हम थोड़ा सा ज्यादा एंगल को इसके काट रहे हैं, ये एंगल जो बीटा है ये अल्फा से ज्यादा है, अल्फा से ज्यादा एंगल पर ऐसे तिरछा काट रहे हैं, तो जो शेप बनेगा वो कैसा मिलेगा, इमेजिन कर सकते हो। वो शेप भी मुझे लगता है कि सर्कल जैसा ही मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा चपटा हो जाएगा, इस टाइप का मिलेगा। तो इस केस में इस शेप को क्या कहते हैं, जो इस टाइप का होता है, इसको बोलेंगे इलिप्स। कोई भी सर्कल अगर एक कोई भी साइड उसका पकड़ के चपटा कर दीजिए तो जो शेप बनेगा वो क्या है, इलिप्स है। तो बीटा अगर ग्रेटर देन अल्फा हो तो क्या मिलता है, इलिप्स मिलता है। अल्फा बीटा पहले क्लियर होना चाहिए, अल्फा क्या है, वर्टेक्स एंगल, और बीटा एंगल बिटवीन प्लेन एंड एक्सिस ऑफ डबल नेफ्ड कोन। तो दूसरा को मिल गया इलिप्स। तीसरा क्या मिलेगा, अगर सपोज करो कि अल्फा से छोटा रखें बीटा को, तब क्या होगा, अगर अल्फा से, अल्फा के इक्वल रखें, अल्फा के इक्वल रखें, अल्फा और बीटा को इक्वल कर दिया जाए, तब क्या मिलेगा, तब ये मिलेगा इस तरह से, जैसे अगर इसके इक्वल रख के बीटा को सपोज करो कि यहाँ इक्वल है, तब जो शेप मिलेगा ऐसे कट के आएगा, ऐसा ही कटेगा ना, आधा ही कट के निकलेगा। जब अल्फा के इक्वल बीटा रखेंगे, यहाँ तो हमने ज्यादा रखा था, आप सपोज कर लीजिए कि अल्फा बीटा दोनों इक्वल है, तो जो शेप बनेगा वो क्या होगा, पैराबोला होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा होगा। पैराबोला का शेप कैसा होता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा। पैराबोला जानते हो क्या है, पढ़ा होगा फिजिक्स में जरूर। जब किसी भी पत्थर को हम बाहर ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो पत्थर जिस पाथ पे होते हुए जमीन पे गिरता है वो कैसा होता है, पैराबोला होता है। तो वही शेप आपको इमेजिन कर लेना है, ऐसा ही होता है ना, पत्थर फेंकते हो तो ऐसे जाता है, ऐसे गिर जाता है, ये पैराबोला है। ये डाउनवर्ड है, अपवर्ड भी हो सकता है, राइट हैंडेड भी हो सकता है, लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है, एक एक करके हम पढ़ेंगे इसको। अगर अल्फा की वैल्यू बीटा से भी कम रख लें तब क्या बनेगा, अल्फा की वैल्यू अगर बीटा से कम रखेंगे तो इस शेप से जब काटेंगे, जैसे देखो इससे कम मतलब अब ऐसे करके काटना है, इससे कम रखना है, इस तरह इसके इक्वल रखते तो क्या मिल रहा था, पैराबोला मिल रहा था, एक तरफ से कट जा रहा था। जब इससे कम कर देंगे मतलब ऐसा हो जाएगा लगभग, जैसे कि अल्फा मान लो अगर 30 डिग्री है तो 20 डिग्री हो जाएगा। तब काटेंगे तो क्या होगा, ऊपर भी काटेगा इसको, नीचे भी काटेगा, दोनों को काटेगा ना, तब शेप हमारा ऐसा मिलेगा कुछ, या ऐसा मिलेगा, एक ऊपर का हिस्सा एक नीचे का हिस्सा, दोनों तरफ होगा ये। इस शेप को कहते हैं हाइपरबोला। क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। जब अल्फा बीटा अल्फा से लेस हो जाए, इस केस में जो शेप बनेगा उसको बोलेंगे
हाइपरबोला। ठीक है, समझ में आया? हाइपरबोला और पैराबोला दोनों अलग अलग है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब एक एक करके हमको एक्सरसाइज में पढ़ना है। पहले हम लोग सर्कल पढ़ेंगे, फिर पैराबोला पढ़ेंगे, फिर इलिप्स पढ़ेंगे, लास्ट में हाइपरबोला पढ़ेंगे। तो ये सेप समझ में आया ना? टोटल पेपर इमेजिनेशन बेस्ड है, ये इमेजिनेशन आपको करना है। अब क्लास में हम काट के तो दिखा नहीं सकते, एक सॉलिड हमको खराब करना पड़ेगा, ये प्लेन लाना पड़ेगा, फिर काटेंगे, दिखाएंगे अलग अलग एंगल पे, बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो आप थोड़ा इमेजिन कर लीजिए, ठीक है? या घर पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फोन खरीदो डबल लैंप वाला कहीं से मार्केट से, और उसको काटो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, तो और ज्यादा क्लियरिफाई होता है। ठीक है, अब हम लोग पहला जो पॉइंट है सर्कल, वो पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट जो हमें पढ़ना है सर्कल। सर्कल की डेफिनेशन लिखो पहले। सर्कल की डेफिनेशन है a circle is the set of all points in a plane that are equidistant from a fixed point in the plane. सर्कल क्या होता है? set of points whose distance from a fixed point is always constant, yeah, which are equidistant from a given fixed point. ऐसे पॉइंट का सेट है जिसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इक्वल है, तो ऐसे सेट को क्या बोलेंगे? सेट ऑफ पॉइंट्स को सर्कल बोलेंगे। अब हम सर्कल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको फाइंड करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? सेंटर को सपोज करेंगे, पहले सपोज कर लेते हैं सेंटर एच के है, कोई पॉइंट होगा, कोऑर्डिनेट होगा उसका, और इसके सर्कमफेरेंस में कोई वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई सपोज कर लेते हैं। तो सर्कल के बेसिक डेफिनेशन से हमें ये पता है कि ये सेंटर और इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस बोलते हैं। यहाँ रेडियस को a या r से डिनोट कर लो, ठीक है? तब अब हमें इक्वेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन o एंड p, डिस्टेंस बिटवीन o एंड p इज कॉल्ड रेडियस। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर होगा। OP कैसे निकालेंगे? x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। कहीं कहीं किसी बुक में ये a स्क्वायर भी लिखा होगा। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल का, ठीक है? इफ सेंटर इज एट ओरिजिन, अगर सेंटर ओरिजिन पे होगा किसी सर्कल का, तब ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? x स्क्वायर, ये y स्क्वायर, r स्क्वायर, ठीक है? ये सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। एक्सरसाइज 11.1। तो एक्सरसाइज 11.1 आज स्टार्ट करेंगे। 11.1 में सर्कल से बेस्ड क्वेश्चन है, यानी सर्कल पार्ट पढ़ रहे हैं। जो पानी सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें कुल मिला के 4 या 5 पार्ट हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट में सर्कल, सेकंड पैराबोला, थर्ड इलिप्स, फोर्थ हाइपरबोला, यही पढ़ना है। तो इसमें पहला पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो सर्कल का है, और उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 11.1 है। इससे रिलेटेड फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, जनरल फार्मूला। अब इसके क्वेश्चन बहुत इजी होंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने क्या पढ़ा है? x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर या r स्क्वायर, where h and k are centers, coordinate of center, and a is radius of circle। हमें इक्वेशन निकालना है। तो पहले से लेकर और 5वें तक क्वेश्चन में हमें क्या करना है? सिर्फ इक्वेशन निकालना है सर्कल का। सेंटर भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, बहुत सिंपल है। h के इक्वल टू कितना है? -2, 3, और a इज इक्वल टू कितना है? 4। बस उस फार्मूला में फिट बैठा देना है हमें। तो क्या लिखेंगे? x माइनस इक्वेशन ऑफ सर्कल इज होल स्क्वायर ऑफ x माइनस -2, x माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ऑफ y माइनस 3 इज इक्वल टू रेडियस कितना है? 4 स्क्वायर। यही है ना? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर देना है। ये एक्चुअली हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया,
प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। एक तो ये हो गया, ऐसे ही छोड़ सकते हैं, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 16। ठीक हुआ ना? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों को पहले रख लिया, प्लस 4x माइनस 6y और कांस्टेंट कुल मिला के कितने बच गए? 4 4 8 8 9 17 17 माइनस 1 16 कितना हो जाएगा? 1 इक्वल टू प्लस 1 इक्वल टू 0। यही हमारा सर्कल का इक्वेशन हो गया। ठीक है, सिंपल है। अच्छा 4 एक ही है ना, 9 4 13 और 13 माइनस 16 होगा -3। सेकंड में अब फिफ्थ क्वेश्चन इसी का, बाकी फर्स्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब एक ही जैसे हैं, आप कर सकते हो। मैंने फर्स्ट का सेकंड पार्ट बताया है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 बताया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। बाकी 1 2 3 4 5 भी वैसा ही ऐसे, बस थोड़ा सा वेरिएबल पॉइंट आ गए यहाँ पे, तो हमने इसको सोचा कि सॉल्व कर देते हैं इसको भी। इसमें भी सेंटर क्या है? -a माइनस b, तो क्या होगा इक्वेशन? x प्लस a होल स्क्वायर प्लस y प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये होगा x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2by प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by और b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन हो गया, है ना? सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेके और क्वेश्चन नंबर 9 तक क्या करना है? फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। अब इसका इनवर्स प्रोसेस दिया है, यानी कि एक इक्वेशन दिया है और वहां से कंपेयर करके हमें क्या निकालना है? सेंटर और रेडियस। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, सिर्फ कंपेयर कर लेना है। कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। कंपेयर करो तो माइनस h इक्वल टू यहाँ क्या है? प्लस 5 माइनस k इक्वल टू -3 एंड a इक्वल टू a स्क्वायर इक्वल टू 36। यही है ना? तो h इक्वल टू कितना होगा? -5, k इज इक्वल टू कितना होगा? +3 और a इज इक्वल टू हो जाएगा 6। अब देखो कुछ लोग सोच रहे होंगे +-6, लेकिन रेडियस कभी नेगेटिव तो होता नहीं, वहां हमेशा प्लस वाला ही लेंगे। तो सेंटर कितना हो गया? सेंटर क्या होता है हमारा? h के, तो सेंटर इज -5 3, ये सेंटर हो गया, और रेडियस इज 6 यूनिट। बहुत इजी है। अब इस टाइप का जो आएगा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आप एक पढ़ के आए होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्लास 10th में। तो इसमें x और y को कंप्लीट स्क्वायर बना देना है। तो x स्क्वायर और क्या है x वाला? -4x को यहाँ रखते हैं, प्लस यहाँ छोड़ के थोड़ा सा गैप, यहाँ y स्क्वायर -8y और इधर 45 कर देते हैं। ठीक है, हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, x को भी y को भी। तो x को कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं? x का जो कोफिशिएंट होता है उसके हाफ का स्क्वायर दोनों साइड ऐड करते हैं, या एक साइड ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो x का कोफिशिएंट 4 का हाफ कितना होगा? 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया। एक साइड तो ऐड कर नहीं सकते, करेंगे तो दोनों साइड करना पड़ेगा। और यहाँ y स्क्वायर -8y है, 8 का हाफ कितना होगा? 4, तो यहाँ क्या ऐड करना पड़ेगा? 4 स्क्वायर, इधर भी ऐड कर दिया। अब ये क्या बन गया? a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। जब इसका हाफ हमने यहाँ लिया है तो इसका डबल ये है, तो ये 2ab के फॉर्म में हो गया। तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है? x a माइनस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ होगा x -2 का होल स्क्वायर प्लस ये भी कंप्लीट स्क्वायर बन गया। ये क्या होगा? y -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर कितना हुआ? 45 प्लस 4 49 और 49 प्लस 16 तो ये 65। अब 65 को स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? √65 का स्क्वायर। अब कंपेयर कर देंगे तो सेंटर कितना हो गया?
2 4, यही होगा सेंटर। x माइनस एच वाई माइनस के, और रेडियस कितना हो गया √65, तो ऐसे निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 में भी क्या निकालना है, सेंटर और रेडियस। कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अगर सभी ने अच्छी तरह से पढ़ा है 10th में तो सबको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट है उनको डिवाइड कर देंगे उनसे पूरे इक्वेशन को, कि ये कोफिशिएंट 1 होने चाहिए, x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए। तो 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करो, तो ये बनेगा x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/2x इक्वल टू 0। अब कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, तो x स्क्वायर माइनस 1/2x, अब 1/2 का आधा कितना होगा 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर ऐड कर देंगे दोनों साइड, इधर भी तो 0 में ऐड करेंगे तो 1/4 का स्क्वायर बचेगा, और प्लस यहां तो y स्क्वायर के बाद y है ही नहीं, y रहता तब ना कंप्लीट स्क्वायर बनाते, तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। ये बन गया हमारा x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, और प्लस इसको भी लिख सकते हो y माइनस 0 का होल स्क्वायर, लिख सकते हो ना, और इधर है 1/4 का होल स्क्वायर। कंपेयर कर लो तो सेंटर क्या मिलेगा, h की जगह क्या मिल रहा है 1/4, x माइनस h होता है, तो माइनस h इक्वल टू माइनस 1/4, तो h इक्वल टू 1/4, और y 0 हो गया केस, तो माइनस 1/4 0 सेंटर हो गया, एंड रेडियस 1/4। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है वर्ड प्रॉब्लम में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 4 1 and 6 5 whose center is at 4x and 4x plus y is equal to 60। अब सेंटर दे दिया है कि सेंटर उस सेंटर पे ही, इसी लाइन पे ही सेंटर लाई कर रहा है, एक प्रूफ ये दिया है, दूसरा ये दिया है कि ये दोनों पॉइंट सर्कल पे ही लाई कर रहे हैं। तो हमें कुछ फैक्ट्स पता है कि सेंटर सर्कल पे लाई करने वाले जितने पॉइंट्स होंगे उन सब की सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। एक पॉइंट है आपका 4 1 और दूसरा पॉइंट है 6 5, और ये है 6 5, ये सेंटर है हमारा। सेंटर को हम सपोज कर लेते हैं h के, ठीक है। अगर सेंटर पता चल जाए कि सेंटर है क्या, तो रेडियस भी आसानी से निकाल देंगे, इसके बीच का डिस्टेंस या इसके बीच का डिस्टेंस रेडियस हो जाएगा, और सेंटर पता ही चल जाएगा तो इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हमारा मेन टारगेट क्या है, सेंटर पता करना, यानी h। तो हम सपोज कर लेंगे लेट सेंटर बी h के, तब रेडियस क्या होगा, देन रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में h माइनस 4 का होल स्क्वायर, h माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। तो आइए पहले लगते हैं सेंटर से अब दोनों पॉइंट जो गिवन है उनमें क्या रिलेशनशिप है। हम ये जान रहे हैं कि सेंटर से दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन h माइनस डिस्टेंस फार्मूला का यूज करो, h माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y k माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर। दोनों डिस्टेंस हमने इक्वल रख दिया, अगर डिस्टेंस इक्वल है तो डिस्टेंस का स्क्वायर भी इक्वल होगा, तो हमने अंडर रूट हटा दिया। एक्सपेंड करो तो मिलेगा h स्क्वायर माइनस 12h प्लस 36 प्लस k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 25 इक्वल टू h स्क्वायर माइनस 8h प्लस 16 प्लस k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1। k स्क्वायर h स्क्वायर को कट देंगे, थोड़ा हल्का होगा। माइनस 12h और माइनस 8h दोनों को एक साइड ले आओ, चाहे दोनों को उसी साइड भेज दें। सभी कांस्टेंट को इधर ले आओ, इधर 25 प्लस 36 कितना हो गया 61, और उधर कितने कांस्टेंट है 17 प्लस 1 16 प्लस 1 17, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको उधर में जो 12h प्लस 1 के जाएगा माइनस से 8h, तो कितना हो जाएगा 4h, और माइनस 10k और उधर पहले से है माइनस 2k, ये जाएगा उधर प्लस 1k तो प्लस 8k, घटाओ 44 हो रहा है इज इक्वल टू 4h प्लस 8k। 4 से सबको डिवाइड किया जा सकता है छोटा करने के लिए,
तो होगा 8 प्लस 2k इज इक्वल टू 11। इक्वेशन 1 हो गया। एंड सिंस hk lies on the line, h के जो सेंटर है वो किस लाइन पे लाई कर रहा है? 4x प्लस y इक्वल टू 16। कोई भी पॉइंट अगर किसी भी लाइन पे लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करता है, उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मींस x इक्वल टू h y इक्वल टू k पुट करेंगे तो इक्वेशन सही होना चाहिए। तो ये क्या शो कर रहा है कि 4h प्लस k इज इक्वल टू 16। इक्वेशन 2 यहाँ है h प्लस 2k इज इक्वल टू 11। इक्वेशन 1 दोनों को सॉल्व करेंगे तो h k की वैल्यू निकल जाएगी। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने आता है ना लीनियर इक्वेशन, छोड़ देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे h k की वैल्यू निकलेगी तो सेंटर मिल गया, और रेडियस निकालने के लिए फार्मूला अप्लाई कर लेंगे तो रेडियस मिल गया, और जब सेंटर रेडियस मिल जाएगा तो इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हो, निकल जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 11 और 10 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 को नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द रेडियस, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 5 whose center lies on x axis and passes through 2 3। इसमें 3-4 क्लू दिया है, तो 3 क्लू दिया है। पहला तो ये कि रेडियस गिवन है, दूसरा सेंटर कहां लाई कर रहा है ये भी गिवन है, और एक पॉइंट दिया है जहां से पास कर रही है। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे लेट सेंटर ऑफ सर्कल बी एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो तो किस फॉर्म में होता है, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो h होगा इसमें और k तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये गिवन है कि वो कहां है, सर x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो सेंटर हमने एक सपोज कर लिया, रेडियस गिवन है तो इक्वेशन लिखेंगे। देन इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगा, x माइनस x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, यही होगा ना। x स्क्वायर माइनस 2hx प्लस h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25, ये गिवन है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2hx प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सिंस 2 3 लाइज ऑन द सर्कल, सर्कल जब इससे पास कर रहा है तो ये सर्कल पे लाई कर रहा होगा, और सर्कल पे लाई कर रहा है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। देन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 इसमें पुट करो तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2h इंटू 2 प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 4 प्लस 9 माइनस 4h प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये हो गया h स्क्वायर माइनस 4h, 9 प्लस 4 13, और 13 में से 25 आके सब्ट्रैक्ट होगा, क्या बनेगा 12। फैक्टराइज करो, 12 का कोई ऐसा फैक्टर जिसको सब्ट्रैक्ट करने में आता हो, -4, तो -6h प्लस 2h माइनस 12 इक्वल टू 0। h माइनस 6 इंटू h प्लस 2 इक्वल टू 0। h इक्वल टू आइदर 6 और -2, h की वैल्यू आ गई 6 या -2। हेंस सेंटर इज आइदर 6 0 और -2 0। ओके, यही फाइंड करना था, इक्वेशन फाइंड करना था। इक्वेशन तो इक्वेशन में पुट कर दो, h की वैल्यू एक बार 6 पुट करके निकालो तो कुछ दूसरा आएगा, फिर 2 -2 पुट करोगे तो कुछ दूसरा आएगा, इसमें पुट करके निकाल लोगे ना। यस सर। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट a एंड b ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जब भी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात की जाए तो पहला एक्सिस कौन सा होता है, x एक्सिस, दूसरा y एक्सिस। कह रहा है कि 0 0 से पास कर रहा है और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पे a और b इंटरसेप्ट काट रहा है। अब देखो ये 0 0 यही सबसे बड़ा क्लू है, 0 0 से पास कर रहा है, इसका मतलब 0 0 सर्कल पे लाई कर रहा है, और आपको पता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो 0 0 पॉइंट होता है वो हमेशा राइट एंगल बनाता है। क्या बनाता है, राइट एंगल बनाता है। और राइट एंगल बना रहा है तो राइट एंगल कहां बनता है सर्कल में, 10th क्लास में पढ़ के आया हो, सेमी सर्कल में।
सेमी सर्कल नहीं बनता है ना राइट एंगल। अगर ये आर्क डायमीटर है तभी ये सेमी सर्कल होता है और तभी 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो सबसे बड़ा क्लू यही है इस क्वेश्चन में। सिंस सर्कल इज पासिंग थ्रू 0 0, दिस शोज दैट एंगल, इसको अगर A, इसको O, इसको B सपोज किया जाए तो एंगल AOB कितना हो गया 90 डिग्री, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। दिस शोज दैट AB विल बी डायमीटर। AB क्या हो जाएगा डायमीटर, और जब डायमीटर के दोनों एंड गिवन है तो सेंटर तो निकाल सकते हो ना। देन सेंटर इक्वल टू क्या हो जाएगा a plus 0/2, 0 plus b by 2, मींस क्या हो गया सेंटर a/2 b/2। और जब a/2 b/2 सेंटर हो गया तो रेडियस भी निकाल सकते हो। रेडियस क्या होगा अंडर रूट ये a/2 b/2 हो गया सेंटर। c से किसी भी एंड की डिस्टेंस निकाल लो, चाहे 0 0 की, चाहे 0 b की, चाहे 0 a की, वो तो चारों तरफ इक्वल होगा रेडियस से। तो हो जाएगा a/2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b/2 माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4। यही होगा ना। हेंस इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस ax प्लस a स्क्वायर बाई 4 प्लस y स्क्वायर माइनस by प्लस b स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ये अंडर रूट से बाहर होगा तो क्या होगा a स्क्वायर बाई 4 प्लस b स्क्वायर बाई 4, a स्क्वायर बाई 4 से a स्क्वायर बाई 4, b स्क्वायर बाई 4 से b स्क्वायर बाई 4 कैंसिल हुआ, बच क्या गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ax माइनस by इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 2 2 एंड पासेस थ्रू 0.45। तो बहुत इजी है, सेंटर गिवन है, रेडियस फाइंड कर सकते हो। सेंटर और सर्कल के किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस रेडियस दे देता है आपको। तो सेंटर तो गिवन ही है, रेडियस निकाल लो। रेडियस कितना होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 और ये 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 13। हेंस इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर मींस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 13 का स्क्वायर। ये होगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 13। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y इक्वल टू 13 माइनस 8 हो जाएगा 5। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा। लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है। ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट गिवन है क्या इस सर्कल के अंदर है या बाहर है या सर्कल पे है, आइदर इनसाइड और आउटसाइड और ऑन द सर्कल, चेक करना है आपको। तो बहुत सिंपल है, ओरिजिन पहले इसका चेक कर लेते हैं कि इसका सेंटर कहाँ है। सेंटर से ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, अगर रेडियस से ज्यादा हुआ तो बाहर होगा, रेडियस से कम हुआ तो अंदर होगा और रेडियस के इक्वल हुआ तो सर्कल पे होगा। इसको कंपेयर करेंगे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, y माइनस 0 का होल स्क्वायर और इसको 5 का स्क्वायर। तो सेंटर क्या मिल गया हमको 0 0 और रेडियस क्या मिल गया 5, ये मिला। अब सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लीजिए, अगर इससे ज्यादा आया 5 से तो बाहर होगा, 5 से कम आया तो अंदर होगा और 5 के इक्वल आया तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे होगा। तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन माइनस 2.5 3.5 एंड सेंटर 0 0। d इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट में माइनस 2.5 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, ये आएगा 6.25 प्लस 25 का स्क्वायर कितना होता है 35 का स्क्वायर
12.25 दोनों को जोड़ो 18.50 होगा। इट इज लेस देन, ये लेस है किससे? 5 से, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, तो उससे लेस आ रहा है। दिस शोज दैट इट इज इनसाइड द सर्कल, इस सर्कल के अंदर है। और इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज फिनिश हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को जो पढ़ना है वो है पैराबोला, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।